सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम लोग काफ़ी सारी एआई की चीज़ों के बारे में, एडिटिंग से रिलेटेड तो बात करेंगे एंड उसके साथ थोड़ा सा फन कंटेंट भी आप लोगों को दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप एडिटर्स फेस करते हैं एंड हम ट्राई करेंगे कि हम उनको रिजॉल्व कर पाए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ जो टूल्स हैं। हम लोग को पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी जब हम लोग को किसी का फेस स्वैप करना होता था या फिर कोई भी चीज़ करनी होती तो हम लोग को स्टार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी उसको प्रॉपर अनरियल इंजन में ले जाके फेस डिटेक्ट एंड ऑल थ्रू। लेकिन अब तो आ चुका है एआई का टाइम, तो उसमें हम लोग काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है। फर्स्ट वेबसाइट उसी से रिलेटेड है, इसका नाम है अनबोरिंग। इसके अंदर अभी से हम लोग अपना मतलब फेस वगैरह स्वैप कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, रीस्टाइल कर सकते हैं। तो अभी मैं फेस स्वैप ट्राई करने वाला हूँ इसका। फर्स्ट हमें कंटेंट कोई भी अपलोड करना है। ये वीडियो को करता है कि फोटोज़ को करता है? वीडियो को कर देगा। ओके, वीडियो को तो आई थिंक कुछ कोडिंग के प्रोसेस के थ्रू करना पड़ता है। मैंने एक चैनल है कॉरिडोर क्रू करके, उन्होंने फेस स्वैपिंग का पूरा वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने देखा था कि वो पूरी कोडिंग एंड स्टफ उनसे जाके एक फेस मॉर्फिंग करते थे। लेकिन अब एआई के थ्रू क्लिक्स में हो जाएगी यही फेस मॉर्फिंग। एग्जैक्टली। इसके अंदर प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगता है एंड थोड़ा बहुत हमें उनको पेमेंट वगैरह भी करना पड़ेगा, लेकिन फेस स्वैप काफ़ी इजीली, मतलब जैसे इमेजेस एंड वीडियोस में ये तो इतना हम अच्छे से नहीं डेफिनेटली नहीं होगा। बनाने वाले ऐसी। कुछ भी शो अनिश, कर आपको रखा पता है कि आजकल ना बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए फेस स्वैप का यूज़ नहीं होता, है। लोग बहुत सारी गलत चीज़ें भी कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? हाँ, वो मैंने सुना है, मतलब देखा हम्म। भी है। बहुत लोगों के साथ हो रहा है जो हम्म। मतलब नेक बना देते हैं ऑन ऑल थ्रू, मतलब एक तरीके से वो गलत चीज़ है। लेकिन एआई की टेक्नोलॉजी में कुछ भी गलत नहीं है। एलॉन मस्क लिटरली स्पीच दे रहा था जिसमें वो बोल रहा था ही बिलीव्स इन गॉड। समझ रहे हो? आजकल आवाज़, चेहरा, कुछ भी अगर तो आप लोग देखते हो तो आपको लगेगा नहीं। तो जब तक ये प्रोसेसिंग इस तरफ हो रहा है तब तक मैं तुझे एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो बहुत मतलब तुझे बताना है कि वो वीडियो कैसा है, और वो टोटली वीडियो एआई से बना है। हम्म। जब तक ये फेस स्वैप हो रहा है तब तक हम लोग वो वीडियो देख लेते हैं। ये है वो वीडियो। ओके, Choose your fighter. वॉच। Biden. Beyonce. जो बाइडेन। Elvis. Pope Francis. Merkel. Trump. Ronaldo. King James. Zuck. Ye. Jinping. Oprah. Einstein. Kim Jong-un. किम जोंग। अगर आप इसमें ये चीज़ देख रहे हो, मतलब इतने अच्छे तरीके से किया हुआ है एंड अभी लिटरली Gen 2 पे है एआई। एंड मेरे को एक चीज़ इसमें बस लगी कि फेस तो का जो स्ट्रक्चर रहता है, आप एआई से कुछ भी हाँ। चीज़ बनाते हो तो ये देखो, देख रहे होगे आप कि कांस्टेंट नहीं है। फेस कुछ कुछ हाँ, सेकंड्स में, हाँ, कांस्टेंट नहीं मिली है, सेकंड में मतलब वो चेंज थोड़ा होता सा जा रहा है। चेंज हो रहा है। लेकिन मतलब अभी एआई फर्स्ट स्टेज पे, मतलब अभी तो पता लग रहा है थोड़ा सा, मतलब फ्रेम रेट हम्म। चेंज हो रहा है। जैसे कि इसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से पता लग रहा है कि हर चीज़ चेंज हो रही है। हम्म। लेकिन हाँ, एक हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। हाँ, ये चीज़ जैसे का कि आप। इमेज भी स्टार्ट के टाइम पे मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं आया था, लेकिन अगर अभी के टाइम पे देखें तो इमेजेस क्या बन चुकी है। मैंने आपको कुछ सैम्पल्स भी भेजे थे। हम्म। लिटरली वो 3D ब्लेंडर में बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो नॉर्मल है उसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो धीरे धीरे ये भी इम्प्रूव होगा। लेकिन मतलब मैं इसका फ़ैन हो चुका हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ तरीके से मदर टेरेसा, मतलब कुछ भी। आप किसी भी बंदे को कुछ भी बनना है, तुम लिटरली बन सकते हो 1-2 सेकंड के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अच्छी चीज़ हो रही है। बट कुछ कुछ सेकंड्स ठीक में है। आप देख रहे होगे यश कि यहाँ पर इनकी आइज़ भी वो मैच नहीं कर पा रही है, कहीं कहीं पर हाँ, आइज़ भी हिल रही है। सो वो जैसे आई कि इसके यहाँ थिंक। पे भी चश्मा प्रॉपर तरीके से नहीं मैच कर पा रहा है, चश्मा अलग जा रहा है एंड ऑल थ्रू वो सब हो रहा है। सो ये बेसिकली आपको एक आइडिया दे सकती है कि एआई अभी क्या कर रहा है, बिकॉज फ्यूचर में तो ऑब्वियसली अब हम कैसी बात करते हैं यश कि अब हम ये नहीं बोलते कि कुछ सालों में या कुछ डेकेड्स में, हम बात करते हैं 7 महीने 8 महीने में, बिकॉज एआई 8 या 10 महीने में इतना ज़्यादा इवॉल्व कर क्योंकि जाता है। क्योंकि लिटरली अभी अब आप एक चीज़ सोचो, कोई 200 बंदों ने चैट जीपीटी बनाया और वो पूरी दुनिया में हिला रहा है वो। एंड इसी तरीके से अगर 200 बंदे किसी न किसी चीज़ के ऊपर वर्क पक्का तरीके से कर रहे हैं, तो मतलब अभी वो 1 साल या 2 साल में जब वो चीज़ें बाहर आएंगी तो क्या ही होने वाला है।
जैसे कि हॉलीवुड में इस टाइम पे वो चीज़ें चल रही हैं जिस हिसाब से, मुझे लगता है बहुत दिनों में इंडिया में ये बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे कि अब मैं रिसेंटली एक आप लोग को इंसिडेंट बताता हूँ। TCS का इंसिडेंट है। TCS ने प्रॉपर तरीके से सारी हायरिंग फ्रीज कर दी है। सो मतलब एक कोई भी नया बंदा हायर नहीं हो रहा है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि मतलब उनको जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर वाले बंदे थे उनकी अब ज़रूरत ही नहीं है। सो AI बहुत कुछ ख़त्म कर रहा है। आई सो थिंक राम कैसा रखा वीडियो ये आप बताओ। ये तो कुछ Gen 2 इसके, के हिसाब से हाँ बताना। Gen 2 के Gen 2 हिसाब के से इट्स प्रीटी गुड आई थिंक। बाकी मतलब हम अगर फ्यूचर हाँ में तो काफ़ी और अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल। एंड ये AK ने डाला है एक एक कौन? काफ़ी, मतलब अरे मतलब ये AI से रिलेटेड काफ़ी कुछ करता रहता है। हाँ ये मुझे काफ़ी पसंद आया टू बी ऑनेस्ट, और ये मैं इसीलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि आपका जब मैं इसके अंदर आप जज करो इसको कि किस तरीके से इन फ्यूचर होने वाला है ये सब चीज़ें। ये आप कह सकते हो एक सैम्पल है, बिकॉज ये सैम्पल ऑब्वियस सी है। बात है। आज से तो 10 साल भी नहीं, आज से 1 साल बाद यही कितना ग्रो कर जाएगा हम कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते। अभी लास्ट ईयर की बात है जब मिड जर्नी नया नया आया था लॉकडाउन के टाइम पे, तब उसकी इमेजेस देखते कितनी घटिया थी, और अब इमेजेस देखिए जितना ज़्यादा AI को डेटा दोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बस ट्रेनिंग आवर्स पे डिपेंड करता है कितना आपने ट्रेन किया। और यश अभी एक सेकंड, एक बात पूछनी थी मेरे को आपसे कि आपका ओपिनियन क्या है। अभी जैसे कल चंद्रयान 3 जो था वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, तो अगर आपने देखा होगा कि शाहरुख खान ने एक पोस्ट डाली है, सो उसमें ऐसा दिख रहा है कि जो हमारा रोवर है वो चांद पर खड़ा हुआ है एंड वहाँ पर एक इंडिया का फ्लैग है। हाँ, मैंने वो अपनी स्टोरी पे भी पोस्ट करी थी। हाँ एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है कि वो AI जनरेटेड है। हाँ, वो AI जनरेटेड ही है। अगर मतलब हम अपनी ऑडियंस को नहीं पता लग रहा है हम लोग कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं, तो वो ये इमेज है पर्टिकुलर, जो ये इमेज है। सो ये प्रॉपर तरीके से AI जनरेटेड ही है कि इंडिया का रोवर लैंड करके, ऑल थ्रू ये इसरो के ऑफिशियल पेज के ऊपर भी पड़ी हुई है। ऑलमोस्ट हर एक सेलिब्रिटी, हर एक बंदे ने इसको पोस्ट किया है। सो ये AI जनरेटेड ही है। एंड एज फार आई थिंक ये शायद मिड जर्नी पे ही एडिट की गई है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अभी की गई है, लेकिन हाँ ये AI जनरेटेड है, इतना मैं 100% कह सकता हूँ। बिकॉज हाँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो नॉर्मल बंदा है वो नहीं समझ पाएगा कि AI जनरेटेड है। बिकॉज देखो आपको बिल्कुल दोनों नहीं। का नॉलेज होना चाहिए, या तो आपको एयरक्राफ्ट क्या जो भी मुझे नहीं पता, वो उस लैंडर का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज उसमें कैमरा लगा भी है तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकता आई थिंक। तो ये ऑब्वियसली हमें समझना चाहिए नहीं AI तो की वो चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है, वो कोई फोटो तो लेगा नहीं, सेल्फी तो लेगा नहीं अपनी कि नहीं बट वहाँ आपको से पता है ऐसे कि अभी ऐसे उसने फोन निकाला और फिर उसने अपनी सेल्फी ली और भेज दी, तो वो चीज़ तो रोवर करेगा नहीं नहीं ना। बट तो रोवर का इस जो लैंडर है हमारा, लैंडर के अंदर आई थिंक रोवर है, तो जो रोवर जब चेक कर रहा होगा कि सॉइल कैसी है वहाँ की और बाकी सारी टेस्ट करेगा, तब लैंडर को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो रोवर की क्लिक करेगा एक फ़ोटो जब वो ये सब चीज़ें टेस्ट कर रहा होगा। हाँ, तो वो वाली फोटोज तो आउट भी हुई हैं थोड़ी बहुत। एंड आई थिंक नहीं, वो अभी नहीं होगी, आई थिंक कुछ 1 महीने का टाइम रहेगा उसमें, तब जाके नहीं, वो एक करेगा। लैंडर जब लैंड हो रहा था तब वहाँ की फोटो आउट किया इसरो ने, अच्छा। मैंने देखा था ट्विटर पे। हम्म सो अभी हम वापस चलते हैं, ये सो प्रोसेस हो गया होगा तब तक, वो अपना फेस वाला जो है। सो अभी ये जो मेरी इमेज है मैं इसको चेंज करने वाला हूँ शाहरुख खान की इमेज के थ्रू। ओके, ये जो मेरा फेस है, मैं इसके यहाँ पे बस क्लिक करूँगा एंड अपना जाऊँगा जहाँ पे भी मैंने सेव किया है वो, जैसे कि इसके अंदर ये मेरा शाहरुख खान का इमेज है। सो अभी हम लोग मेरा फेस जो है वो रिप्लेस करने वाले हैं शाहरुख खान के फेस से। सो ये जैसे ना 5 टोकन मुझे मिले और ये मेरा फेस स्वैप करके अब दिखाएगा शाहरुख खान के थ्रू। अब मैं शाहरुख खान बनने वाला हूँ। ओके, इन विद इन अ क्लिक्स। मतलब ये जो पहले हम लोग चीज़ें करते थे तो उसके अंदर लिटरली बहुत टाइम लगता था। सो क्या लगता है कैसा रिजल्ट देगा ये आपको? ओके अभी इट्स प्रीटी गुड बाय द वे, इट्स प्रीटी गुड, नॉट बैड। एक्चुअली मैं चश्मा लगा रखा था, मैंने ये चीज़ नहीं ध्यान दी, मैंने चश्मा लगा रखा था, लेकिन इट्स प्रीटी गुड। आई थिंक देखो तुम्हारा फेस ना उस लायक नहीं है, मैं जज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, टू बी ऑनेस्ट नहीं है। वो शाहरुख खान का फेस बहुत आई थिंक लेंथ में बड़ा है, तो वो फिट नहीं कर पाया, ये बंदर जैसा दिख रहा है। वो बात बट सही है। टाइम की बात करें रिप्लेस कर दे तो टाइम इसने बहुत हाँ। जल्दी कर दिया है। अगर इसे हम आई थिंक सही एनवायरनमेंट देख करने के लिए ये सब, तो ये शायद बहुत जल्दी कर सकता है। बहुत जल्दी कर सकता है। और इसके अंदर एक और चीज़ अभी के लिए ट्राई करते हैं,
फेस स्वैप तो इसके अंदर है, इसके अंदर इमेज स्वैप भी है। सो अब इसके अंदर एक इमेज स्वैप भी है, जिसके अंदर हम लोग इमेज को कर सकते हैं स्वैप एंड ऑल थ्रू, अपलोड करते हैं फ़ोटो अपना एंड उसका रीस्टाइल कर सकते हैं, उसका मतलब कार्टूनिश सा बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो मतलब एक हिसाब से नॉर्मल वीडियो तो बना के उसने दे दिया, और मेरे हिसाब से अच्छा वीडियो था, कोई इतना बेकार वीडियो नहीं था। अच्छा, इससे अच्छा, वेक्टर हम आर्ट्स भी बन सकते हैं? एक काम करते हैं, हम लोग शाहरुख खान के फेस के ऊपर हम सलमान खान का फेस लगाते हैं, ठीक है? वो दोनों तो सुपरस्टार ही है ना। बट स्टिल बॉडी तो टाइप लेट्स तो सी। अलग है। हाँ, बॉडी टाइप अलग है, लेकिन चेक करने में क्या जा रहा है? मैं इमेजिन कर सकता हूँ सलमान खान कितना का अजीब देखेगा शाहरुख पे सलमान। देखते हैं ना अभी। लेट्स गो, यहाँ पे हम लोग ऐड फेस करते हैं, ये सलमान खान सर जी आ गए। एंड अब जो शाहरुख खान को चेंज करते हैं सलमान खान से। लेट्स सी कैसा होगा स्वैप फेस। प्रिटी गुड। ये मुझे शाहरुख खान का बेटा लग रहा है। आयान, आर्यन। अच्छा, आर्यन से एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं ना। हाँ, आर्यन का तो वैसे ही फेस कट है। आर्यन का थोड़ा सा मतलब सलमान खान जैसा ही है ना, तो आर्यन एक तो बार आर्यन शाहरुख खान का से। बेटा है। अरे आर्यन का मतलब उस जैसा है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, शाहरुख खान जैसा ही है। सो शाहरुख का आर्यन खान से करते हैं, देखते कैसा आएगा। उन दोनों का तो आई गेस तो सिमिलर ही ये आना उस चाहिए मीम थोड़ा जैसा सा। दिख रहा है, आपने देखा ऐसा बोलते हैं? ओके। ओके। ओह, इट्स प्रिटी गुड बाय द वे, ये अच्छा है। ये एक्चुअल आर्यन खान जैसा लग रहा है। अगर हम इसे साइड बाय साइड देखें हाँ। तो कोई बता भी नहीं पाएगा। मतलब ये लग रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर हम लोग आर्यन खान की मतलब जो मेन फोटो है उसको आर्यन खान का मतलब चेंज कर सकते हैं, वैसे ये प्रिटी गुड है। हाँ, एक तरीके से ये हमें पहले करने में काफ़ी टाइम लगता था, फोटोशॉप में जाना है, फिर उसको क्लियर करना है, फिर उसमें फेस लगाना है, पहले काफ़ी टाइम टेकिंग था। एंड अब लिटरली ये नॉर्मल हो चुका है एकदम। और उसके बाद भी अच्छा सो आई नहीं गेस लगता सो था। इट्स प्रिटी गुड। हाँ, इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर हमें इसमें कुछ पार्टिकल जैसे हिलाना वगैरह है। लिप समझ सिंक रहे आई थिंक आजकल लोग करते हैं बहुत सारी अपनी वीडियोस पे ना। हो? सो अगर हमें इसमें कुछ एनिमेट करना है जैसे व्हाई आर यू रनिंग? क्या कुछ बोले, कुछ बोल रहे हैं? Why are you running? हाँ, हम लोग ये इससे लगाओ ना एनिमेट करते सलमान हैं, ठीक खान है? की फोटो के बाद। ये इस Why are you फोटो पे running? ये वाला एनिमेशन Why लगाते are हैं, you let's see. running? Why are you running? Why are you running? Why are you? बाय द वे मतलब अच्छा Why are है। you running? अच्छा है, फनी मतलब आप अपने इतना बुरा अपने आप दोस्तों को दिखा सकते हो ये, बट कहीं यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मतलब मीम वगैरह की तरह प्रिटी गुड हाँ। Why are you running? कि मतलब आर्यन पहले शाहरुख खान का मतलब इमेज पे यूज किया, फिर उसको चेंज करके मतलब इट्स प्रिटी हाँ। गुड। अरे ऐसी मैंने एक रिसेंटली are you देखी थी, running? वहाँ प्रियंका चोपड़ा और उसका हस्बैंड की एक फोटो थी। वहाँ पर हाँ। उसने एक बंदे ने अपने आप को खड़ा कर दिया एंड वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड कमेंट कर रहा था। वो रील आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। हाँ, मैंने मतलब वो देखी थी, हाँ। वो मैंने वो मुझे भी Why याद है, are मैंने you भी running? देखा आई था। थिंक वो एआई लेकिन से मतलब करी ये थी। भी प्रिटी गुड है। ये पता है पहले के टाइम पे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वो था कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन अब के टाइम पे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे कूल लग रहा है यार, ये हाँ। इतना बुरा नहीं लग रहा है। और ये जैसे पहले के हम टाइम पे बहुत मुश्किल था। हाँ, ये चीज़ हम पीसी पे कर रहे हैं, आपको फ़ोन पे करना हो तो आई थिंक एंड्रॉइड का एक एप्लीकेशन करके वॉम्बो एआई हम वो चीज़ें भी कर देगा। सो वही चीज़ है, मतलब अब काफ़ी ईजी हो गया है। सो मुझे तो काफ़ी सही लगा। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, अनबोरिंग एआई है, इसमें अंदर फेस स्वैप एंड ऑल थ्रू बहुत ईजिली हो जाएगा। हर लॉगिन पे आप लोगों को 5 टोकन मिलते हैं। मैंने तो फर्स्ट लॉगिन किया, मेरे 5 टोकन यूज़ हो गए ऑलमोस्ट। आप इसको और भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर एक थोड़ा सा और कंटेंट का वो करें। अब एक टोकन बचा, ये तो सलमान खान की फ़ोटो के साथ भी कुछ करते ही हैं। लेट्स गो, सलमान खान को भी थोड़ा सा मतलब मज़ेदार बनाते हैं, इमेज स्टोरी स्टाइल करते हैं सलमान खान का। ओके, सलमान खान का नहीं, शाहरुख खान का ही उसी इमेज के साथ करते हैं। ओके बाय द वे मेरे को एक चीज़ ट्राई करनी है। कभी हम आपने देखा होगा ना यश, हम लोग अपनी नॉर्मल वीडियोस को चेंज कर देते हैं, मतलब एआई से वो वीडियो बन जाती है वो एआई वाली। तो वो चीज़ मुझे एक बार ट्राई करके देखनी है, और वो चीज़ अगर अच्छी हो गई
तो अपन ओके, ज़रूर अब यूज़ सब्सक्रिप्शन करेंगे। लेना पड़ेगा। दूसरी एक टोकन बचा तो है दूसरी वैसे, ईमेल आईडी यूज़ कर लो। नहीं हो रहा है। अरे इग्नोर, लेट्स गो, लेट्स मतलब ये भी अब लोग ट्राई आउट कर सकते हो, इसके अंदर ईमेल में जाके रीस्टाइल करना हो। अब रुपये मांग रहे हैं। नहीं है पैसा देने को। मतलब अच्छा है बाय द वे। ओके, अच्छा है, कूल है, समझ रहे हो, मतलब कूल है एक टाइप से। मतलब जो एक्सपीरियंस है ये हमें करने में लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम लोग फोटोशॉप में करें या फिर उसके बाद प्रीमियर प्रो में ले जाके उसका फेस को कोई चीज़ बुलवानी है, आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत पूरी टाइम लगता ट्रैकिंग है। और फेस मैश वॉल बहुत सारी चीज़ें लग जाएगी। लेकिन अब बिल्कुल ज़्यादा ईजी हो चुका है। सो राम, आपको कोई क्वेश्चन है? तो यश एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि आपने बहुत सारी हम्म वीडियोस देखी होगी जहाँ पर एडिटर्स आजकल रील हम्म बना रहे हैं। वो पूरी अपनी हाँ स्टोरी दिखाते हैं कि हमने ये वीडियो बनाई। एट लास्ट एंड में हम्म एक जो क्लाइंट रहता है हम्म वो उसको बोल देता है कि ब्रो फील नहीं आ रहा हाँ। है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, एक वीडियो में फील को कैसे लेके आए? सी, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के साथ वर्क किया है जिसमें, अभी मैं रिसेंट की बात बताता हूँ। मैंने मतलब एक वीडियो मैंने प्रॉपर तरीके से एडिट करी, मैं क्लाइंट का नाम नहीं लूँगा किसके लिए, प्रॉपर एडिट करी, मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैंने शायद से आपको दिखाई थी, आप भी क्लाइंट का नाम मत लेना, वो याद है। सो वो मैंने दिखाई, उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से बहुत प्यारा वीडियो, इमोशनल लग रहा था। लेकिन फिर क्लाइंट ने कहा अच्छा तो है ये, लेकिन मुझे अपनी तरीके का चाहिए। तो उसने वो प्रॉपर ये एडिट करा के फिर वो किया। तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसा मेरे हिसाब से तो ऐसे वर्क करना चाहिए, जो क्लाइंट को चाहिए आप वो दो, आप अपने हिसाब से मतलब चीज़ें एक दो ऐड करते जाओ, अगर पसंद आ रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो क्लाइंट को चाहिए मेरे हिसाब से वो करना चाहिए। अपना आप चीज़ें लगाओ लेकिन एक पॉइंट तक, मतलब एक पॉइंट तक लगाओ, उसके बाद से, क्योंकि अगर बार बार आप कर रहे हो, सारी मेहनत आप कर रहे हो और क्लाइंट को नहीं पसंद आ रहा है, देन तो आपको कोऑर्डिनेशन नहीं सही है। पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको क्लाइंट का नॉलेज नहीं है कि उसको क्या चाहिए अभी। और क्योंकि अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, तो अगर एक दो बार हो रही है तो चलता है क्योंकि सबके साथ होती है, अगर बार बार हो रही है तो आपको कोऑर्डिनेशन नहीं सही है। एंड ट्राई करा करो जो क्लाइंट को नीड है, मतलब उसका थोड़ा सा उससे बात किया करो, एक दो घंटे मतलब कॉल पे जाया करो, मीटिंग लिया करो, उसके बाद जो उसका नीड है वो समझ के फिर एडिट किया करो। अपने हिसाब से आप चीज़ें कर दोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी ज़्यादातर। और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि जब क्लाइंट से हम बात करते हैं, 2-3 घंटा हमने बात करी, उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि अगर हम मान के चलो एक वीडियो उनके लिए बना रहे हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक सरकास्टिक वे में एडिट करूँ, तो बंदे की हाँ। वाइब देख के मुझे समझ में आ जाता है कि ये इस वीडियो को कैसे परसीव करेगा। ये उसे सरकास्टिक वे में लेगा ये या ये फिर सीरियस हो जाएगा, बोलेगा कि तुमने मजाक क्यों किया, ये ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, फिर से हाँ। बनाओ। तो बंदे को देख के मेरे ख्याल से और उससे बात करके हमें समझ में आ जाता है कि उसे वीडियो कैसी चाहिए। ये तो मतलब ये तो काफ़ी बंदे देख। और इंडिविजुअल्स के लिए आई थिंक एक तरीका था जो मैंने पहले बताया था कि हाँ आप बाहर जाओ और मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम इमोशंस को फील करने की कोशिश करो। बिकॉज मैं पहले भी कहता हूँ था, आई थिंक मैं 1 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब तक आपको कोई चीज़ पता नहीं होगी कि क्या कैसे फील होती है, आप वो चीज़ लोगों को फील नहीं करा पाओगे। तो आप सीखो, प्रैक्टिस करो, अलग अलग इमोशंस फील करो। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इमोशंस आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट कम से कम हमें एडिटिंग में मदद तो मिलेगी। सो अब राम, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आपके पास बहुत सारी ऐसे अपने पापा की, मम्मी की फ़ोटोज़ होंगी जो ब्लैक एंड वाइट होंगी, एंड उसको कलर करने के लिए फ़ोटोशॉप में मतलब कर तो सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें मतलब एफर्ट लगता है कि कैसे कलर एंड ऑल। थ्रू फ़ोटोशॉप में भी एआई के थ्रू कलराइज हो जाता है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं कि आप एक क्लिक में वो फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट से कलर बना सकते हो। नॉट दैट परफेक्ट, बट हो रहा है तो हो रहा है। सो लेट मी शो यू अ वेबसाइट जिसमें हम लोग 1 क्लिक में किसी भी फ़ोटो को कलराइज कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने अभी फ़ोटो अपलोड की है। ये ब्लैक एंड वाइट में कुछ इस टाइप से है, इस टाइप की है, एंड ये कलर होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। इट्स प्रीटी गुड। और आई थिंक ये रॉ फाइल की तरह आप इसको ट्रीट करो। आपको कलर्स मिल गए एक बार, अब इसमें आप अपनी एडिटिंग करते जाओ, क्यों आपको जैसी चाहिए है। हाँ, जैसे कि हमने इसको डाउनलोड कर लिया, यहाँ से कलराइज फ़ोटो को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। सो ये फ़ोटो अगर हम लोग अब फोटोशॉप में ले आएँ एंड इसके अंदर हमें जैसे भी कलर्स चाहिए, यहाँ पे हम लोग जाके कलर रॉ फिल्टर में, एंड इसमें और भी इम्प्रूवमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं कि हमें वो हाई चाहिए, टेक्सचर्स हाई चाहिए, किस तरीके का चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए, या फिर मतलब ये तो लो क्वालिटी फ़ोटो थी, आप हाई क्वालिटी अपलोड करके हाई क्वालिटी कलराइज कराओ। मैं तो वो सजेस्ट करूँगा किस टाइप के आपको टेक्सचर्स चाहिए, टेक्सचर्स ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो वो सब तो बाद में एडिट हो जाएगा। लेकिन मतलब एक तरीके से आपको ये कुछ तो दे रहा है।
और बाकी तो आपको पता ही है फोटोशॉप हेल्प के अंदर जाके क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं क्विक एक्शंस में। और ये चीज़ आई थिंक आप लोग फ़ोन पे भी कर सकते हो, फ़ोन पे ये चीज़ करो। एंड पिक्सार्ट हो और गई। हम लोग एक टेस्ट करते हैं कि OLED5 पे ज़्यादा अच्छे से होगा या फिर मतलब इसमें ज़्यादा अच्छे से होगा। तो हम लोग सेम फाइल, इसी फाइल को हम लोग दोबारा से ओपन करते हैं। मतलब जो इसका वो वाला फाइल है नॉन कलर फाइल, ये हम लोगों ने इसमें ओपन किया। सो ये जो इस साइड वाला है ये हम लोगों ने ऑनलाइन OLED5 से कराया, एंड ये वाला जो फाइल है ये हम लोग फोटोशॉप से कराएंगे, क्योंकि फोटोशॉप में भी एक ऑप्शन होता है जिसके आई अंदर थिंक हम न्यूरल लोग फिल्टर्स में कलर होता कर है। सकते हैं। ये रहा कलर ओल्ड फोटोज़। ओके, चलो ठीक है। सो सबसे पहले ये हम लोग का आ चुका है यहाँ पे, तो इसमें हम डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करेंगे, चेकआउट कर देंगे ये किस तरीके से कलर करता है। और इसने तो कुछ कलर ही नहीं किया वैसे। कलराइज फोटो भाई, कलर कर। क्या मतलब अवेलेबल न्यूरल नहीं है? फिल्टर्स में जाके कर लो ना, लेयर इफेक्ट वहाँ कहीं होता है ऊपर सबसे। तो हाँ हाँ कहीं पे चले जाता है, स्केप टूल भाई पता है हमें। ओके, हो रहा है प्रोसेसिंग। ओके, ओ ये ज़्यादा अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। इसने कोड को भी कलर कर दिया है। और इसने कोड को भी किया, और यहाँ पे हम सेचुरेशन वगैरह भी सब यहीं से कर सकते हैं। इंडिविजुअली हाँ, इंडिविजुअली ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं यहाँ से। और हमें जिस तरीके, अगर हमें थोड़ा सा मतलब किस तरीके से रेट्रो रेड चाहिए तो हम लोग रेट्रो रेड पे क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा रेट्रो रेड बना देगा। एंड ये एक इमेज है एंड ये एक इमेज है, आप कौन सी प्रेफर करोगे? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये वाली जो इमेज है ना, जो पहले हमने जनरेट करी थी, ये वाली इमेज फिर भी एक रॉ फाइल टाइप लग रही है कि जिसमें एडिटिंग बाकी है। बट जो फोटोशॉप की जनरेटेड वाली है वो एक हल्का सा फिल्मिक लुक लेके आ रही है, जहाँ पर ऑलरेडी एडिटेड वो लग मतलब रही है। थोड़ा सा उसमें टायर वगैरह का प्रॉपर तरीके से कलर आया है इसके हाँ। अंदर, मतलब इतना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और मतलब ये इसमें मैंने अभी एडिट भी किया है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाया, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। तो फोटोशॉप का ज़्यादा बढ़िया है, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा इफ़ आपको करना है। अगर आपके पास PC या फोटोशॉप नहीं है देन आप यूज़ कर सकते हो OLED5, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि फोटोशॉप में ज़्यादा बेटर होता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है ना। और अगर हम लोग चाहें तो फोटोशॉप में एक और ऑप्शन बहुत प्यारा है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं जनरेटिव, मैंने तो इसके साथ इतनी हरकतें करी है कुछ भी ऐड कराया जा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं स्नेक didn't find what you were looking for generating getting, मतलब वेरिएंट्स हमें दिखा रहा है, देखते हैं स्नेक आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से स्नेक तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, वैसे तो इसमें काफ़ी कुछ हाँ, रिस्ट्रिक्टेड जैसे है। अब नाइफ वगैरह भी समझ नहीं रहे कर हो? सकते ना, ओह ये वाला अच्छा नहीं है, दैट्स ये भी अच्छा नहीं है, एक भी अच्छा नहीं है। आई थिंक वो लाइटिंग मैच नहीं ये हुई है। थोड़ा सा लाइटिंग मैच ऐसा नहीं लग है। रहा है कि उठा के रख दिया है। थोड़ा बड़ा एरिया सिलेक्ट करो, लेकिन उसमें अगर बेटर यही पहले, हो जाएगा। अगर यही हम पहले करते तो आपको पता है कितना टाइम लगता यही करने के लिए, इतना भी लाइटिंग नहीं मैच होता। उसको पहले से रोटो करो, सिलेक्शन बनाओ पूरी। बहुत वही चीज़ है। सो ये काफ़ी सही वाला टूल है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो OLED5। सो इसका नाम है myheritage.com, OLED5 है, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें केवल यही ऑप्शन नहीं, काफ़ी और भी ऑप्शन है जो कलराइज एंड इमेज सब कुछ कर देगा। या सो राम, नाउ इट्स अबाउट योर क्वेश्चन। ओके, सो यश मुझे एक बात बताना कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप पहले भी आई थिंक फ्रीलांसिंग कर चुके हो, तो आप क्लाइंट की डेड, पहले भी फ्रीलांसिंग क्या कर चुके हो भाई? आप मैं अभी भी करता ही फ्रीलांसिंग हूँ करते हो, फ्रीलांसिंग। तो मैं मतलब अभी इतना नहीं करता हूँ, अभी तो मैं मतलब इस तरीके से थोड़ा सा, मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए अब। पहले तो मतलब दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा स्टेबल होना है लाइफ में। तो अभी तो मैं ज़्यादातर किसी एक चीज़ पे पर्टिकुलरली ध्यान दे के फिर जॉब प्रॉपर कर रहा हूँ। बट हाँ, मैं फ्रीलांसिंग करता था बहुत, अप्रॉक्स 2-3 साल से तो कर ही रहा हूँ। फ्रीलांसिंग की तो बात अगर हो ही रही है तो आई थिंक फ्रीलांसिंग आप एक टाइम तक ही कर सकते हो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप वहीं पे बैठे रह जाओगे आई थिंक फ्रीलांसिंग अगर करते रहोगे तो। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मैं तो पहले आप कहता हूँ कि बताओ। फ्रीलांसिंग एक टाइम तक करो, उसके बाद यूट्यूब पे आ जाओ। क्या यूट्यूब पे नहीं, क्या आप करो? यूट्यूब पे नहीं कंटेंट कंटेंट बनाने बनाने लगो? लगो। नहीं, आपको अगर मान के चलो हाँ कि कुछ भी एक चीज़ आती है हाँ एडिटिंग,
आप अपनी एडिटिंग दिखाने ही लगो। नहीं पढ़ाते आता कोई दिक्कत नहीं है, आप एडिटिंग अपनी दिखाने लगो। बिकॉज मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग से ज़्यादा आपको अर्न करा देगा यूट्यूब। हमेशा नहीं, बट हाँ। क्या मतलब ये एक्सपीरियंस से बोला जा रहा है? तो मैं सही बताऊँ तो मैं फ्रीलांसिंग छोड़ चुका हूँ। मुश्किल से मैं शायद एक मंथ में एक क्लाइंट का काम लेता हूँगा, वो भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके बिकॉज मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ओके देना चाहता हूँ एक तो इस चैनल पे पॉडकास्ट लोगों को सिखाने में, और दूसरा ओके अपना चैनल और ओके इंस्टाग्राम पे। बिकॉज मैंने पहले ये बहुत चीज़ें, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हाँ, जाके फॉलो कर लेना। बिकॉज ये चीज़ मैंने पहले बहुत ट्राई करी थी यश, कि मैं उस फील्ड में जाने लगा था जहाँ मेरा कुछ है ही नहीं। मैंने रोस्टिंग करी थी। सो धीरे धीरे मुझे मुझे समझ में आया कि मुझे वही काम करना चाहिए जिसके लिए मैं बना हूँ। मैंने एक वीडियो डाली, एडिटिंग सिखाई, ओके और धीरे धीरे करके फिर अब यहाँ तक आ गए हम एडिटिंग से। सो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यश, मेरे को आपसे पूछना था कि आप डेडलाइन से कैसे मीट करते हो? बिकॉज क्लाइंट कभी कभी आपको ज़्यादा बड़ी डेडलाइन देता होगा, कभी बोलता होगा कि मुझे कल के कल वीडियो चाहिए, तो उससे आप डील कैसे करते हो? सी ये बहुत सिंपल है। अगर क्लाइंट ने मुझे कोई डेडलाइन दिया है, मैं पहली चीज़ डेडलाइन का बहुत ज़्यादा पक्का हूँ। मुझे अगर किसी चीज़ की डेडलाइन है, या फिर मैंने भी काफ़ी मतलब एडिटर्स को देता हूँ, आपको भी आई गेस ये चीज़ नोटिस हो ही गई होगी, मैं डेडलाइंस का बहुत ज़्यादा पक्का हूँ। मैं ये टू बी ऑनेस्ट मतलब ये केवल पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत पक्का हूँ। अगर मुझे कोई क्लाइंट डेडलाइन देता है या फिर मैं क्लाइंट को देता हूँ, तो मेरा सबसे मतलब अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है तो सबसे मेरी कोई भी प्रायोरिटी होगी तो वो मैं नीचे ले आऊँगा, सबसे ऊपर मैं उस रख दूँगा। मैं इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। तो मैं मतलब अगर मुझे किसी ने प्रोजेक्ट दिया, उसने मुझे डेडलाइन भी नहीं दी है, लेकिन मेरा मतलब क्या फ़र्ज़ बनता है, मतलब एक तरीके से खुश करने के लिए भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन मेरे एक तरीके से मैं चीज़ें जो करता हूँ उसमें मैं लिटरली अपना 100% देके उसको एज सून एज पॉसिबल डिलीवर करता हूँ। एंड मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्लाइंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज पे रखना चाहिए। मतलब फैमिली एंड ऑल थ्रू तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, और अगर आप क्लाइंट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे अगर मैंने जब स्टार्ट में वर्क किया तो मुझे जैसे ही वर्क मिलता था, लेकिन एक चीज़ और भी बहुत गलत होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क कर दोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे क्लाइंट ने वीडियो दिया एंड आपने तुरंत 1-2 घंटे में एडिट करके उसको दे दिया, तो उसको लगेगा भाई इसका तो बहुत चीज़ है, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता होती कि ये 1-2 घंटे में करने के लिए आपने 5 साल सीखा है, वो चीज़ उसको नहीं पता है। लेकिन मैं एक तरीके से बोलूँगा डेडलाइंस मैं हमेशा मीट करता हूँ, और मैं आप लोगों से बोलूँगा डेडलाइन हमेशा मीट किया करो। अगर क्लाइंट आपको देता है तो अगर आप नहीं कर सकते तो पहले ही उससे क्लियर कर दो कि मेरे पास सर और भी अदर वर्क है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और अगर आप मतलब प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, देन आपको डेडलाइंस मीट करना ही है। मेरे हिसाब से तो ये मानना है। आप बताओ राम, आप डेडलाइंस कैसे देखो, मीट करते हो? फ्रीलांसिंग में आ रहे हो तो आपको जो पैसा दे रहा है, टेक्निकली आपको उसे खुश करना है और उसे आपके काम की वैल्यू दिखानी है, तभी तो आप उससे ज़्यादा चार्ज कर पाओगे इन फ्यूचर। अब मान के चलो मैंने आपको कोई वीडियो दी है, मान के चलो मुझे आज वीडियो मिली है, तो मैं उसको कोशिश यही करूँगा कि बाय द एंड ऑफ द डे रात में उसे दे दूँ, और जो चेंजेस वो रात में देगा उसे ओवरनाइट, क्योंकि मैं जगता रहता हूँ, तो उसे ओवरनाइट करके बाय अर्ली मॉर्निंग उसको वो वीडियो दे दूँ। बिकॉज मेरा भी यही फंडा रहता है यश कि बंदे को खुश कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश रहेगा तो वो बेसिकली वैसे और काम देगा। और आप फ्रीलांसिंग में हो, बिना काम के तो कुछ भी नहीं चलेगा। काम देने की मैं एक चीज़ नहीं सोचता हूँ, काम की बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पर्सन को आपकी एडिटिंग से वो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं कोई बहुत हाई लेवल एडिटर नहीं हूँ, मैं ये क्लियर कर दूँ, मैं बहुत हाई लेवल एडिटर नहीं हूँ। लेकिन मतलब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये मतलब सच ही है, आपकी एडिटिंग से ज़्यादा आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका। इफ़ क्लाइंट बोल रहा है कॉल पे आना है एंड आप बोल रहे हो नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कॉल पे नहीं आ सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चाहे आप कितनी भी अच्छे एडिटर हो, आप कॉल पे ही नहीं आ सकते। पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो गया, बहुत एडिटर के साथ मैंने देखा है, कॉल पे आने को मना कर देते हैं डायरेक्ट कि बात नहीं करना है हमें डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख के भेज दो, हम कर देंगे, देख लो। तो क्लाइंट से अगर जब तक आप क्लाइंट से कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक तो कुछ होगा ही नहीं, चाहे हम जितने भी हाई लेवल एडिटर हो। मैं प्रॉपर तरीके से, ये मेरे फ्रेंड ने भी बोला था कि तू लो लेवल एडिटर है या फिर तू जिस भी लेवल पे है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। सो मतलब आप क्लाइंट से कनेक्ट करो प्रॉपर तरीके से, उसकी रिक्वायरमेंट समझो, उसकी रिक्वायरमेंट मैच करने का अपना पूरा ट्राई करो, फिर बाकी तो मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप रिक्वायरमेंट मैच करो, सबको सही जा रहा है तो बेस्ट है।
सो मेरे हिसाब से तो ये मानना है सबसे बड़ी जो स्किल चाहिए वो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। एंड आप मतलब क्या करते हो, आप सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप भी सबसे पहले यही करते होगे ना कि उसको अपने शेड्यूल करते होगे कि इतना टाइम मीटिंग होगी, फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, पेमेंट एंड ऑल थ्रू डिस्कस करेंगे, तब चीज़ें वर्क पेमेंट करती तो आई हैं। थिंक मेरे लिए लास्ट ऑप्शन रहता है। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वर्क देखता हूँ मैं हाँ कि हाँ। देखिए सबसे पहले अगर आप एडिटर हो, मैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी चाहिए, अपने क्लाइंट को अपने वर्क से सेटिस्फाई कर दो। उसके बाद ही अगर क्लाइंट आपसे सैंपल मांग रहा है किसी चीज़ का, सो आप ये चीज़ समझ लो कि आपका पोर्टफोलियो नहीं अच्छा है। अगर क्लाइंट आपसे सैंपल मांग रहा है कोई चीज़ मतलब करने का, तो आपका पोर्टफोलियो नहीं अच्छा है, उसको इम्प्रूव भी करने की ज़रूरत मैंने है तो ना। ये किया था कि जब मेरी पहली जॉब लगी थी एक कंपनी में, बॉम्बे की कंपनी थी, उन लोगों ने मुझे बोला कि सर्टेन इतना है, हम आपको इतना पे करेंगे। मैंने कहा ओके, फर्स्ट टाइम की जॉब थी, बिल्कुल मना नहीं किया। फिर उन्होंने मुझे 1 घंटे बाद ओके कॉल किया, बोलते कि आपको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, आप शायद हमारे वीडियो में आप हमारे एडिटर बन जाओ, हम बाकी सब देख रहे हैं। सबके सैम्पल्स उन्होंने मंगवाए थे, हमें आपका सैम्पल अच्छा लगा। सो उन्होंने सैम्पल देखा, फिर मुझे ओके रात में कॉल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी टीम अब ज्वाइन कर रहे हैं। और तुरंत उसके बाद आई थिंक उस टाइम लिंक्डइन पे उन्होंने मुझे क्या कहते हैं एक लिंक भेजा था गूगल मीट का। उन्होंने मुझे कहा था कि आप गूगल मीट पे आ सकते हो थोड़ी देर, बिकॉज उन्हें डिस्कस करना था, फेस टू फेस बात करनी थी। तो मैंने वो चीज़ बिल्कुल ध्यान नहीं दी, मुझे लिंक्डइन चलाते ही नहीं आता था। और वो आई थिंक मैंने 6 महीने पहले, लास्ट 6 महीने पहले मैंने उस लिंक्डइन की उस चैट बॉक्स को खोला और मैंने देखा कि वो उनका लिंक पड़ा हुआ था। सो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उनको कनेक्टेड रखना चाहिए। जब वो चीज़ जो भी भेजे, एंड आई थिंक कि मीटिंग्स में तो आना चाहिए, बिकॉज आप गलत। अब मुझे पता है आपकी इस बात से एक चीज़ याद आई, मेरा एक क्लाइंट मुझे टेलीग्राम पे इतना मैसेज किया होगा, अब मैं जाके इस टॉपिक मतलब ये जब बात हुई, अब मैं जाके पॉडकास्ट के बाद चेक करूँगा। मैंने टेलीग्राम 6 महीने से खोला ही नहीं है और मेरा उससे मतलब ओह शिट, वो ये कनेक्शन टूट जाता मैंने है, आई चेक ही नहीं किया थिंक आप टेलीग्राम। उससे कनेक्टेड नहीं रहते तो। और ज़्यादातर एक आपको बात बताऊँ, जो फॉरेन के होते हैं वो ज़्यादातर स्लैक, टेलीग्राम, वो व्हाट्सएप वाले तो व्हाट्सएप, कभी बाहर नहीं कहाँ होते हैं। व्हाट्सएप चलता है? जितना इंडिया में जितना व्हाट्सएप है उतना बाहर बाहर कहीं उनके नहीं पास है। मैसेंजर है, आपको आई सारे थिंक प्लेटफॉर्म से WhatsApp कनेक्टेड वगैरह। रहना चाहिए। मैसेंजर है एप्पल का, वो है क्या है एप्पल का मैसेज कुछ करके आई होता है, मैसेज। आई मैसेज है, तो उस चीज़ पे ज़्यादातर होता है। और अगर आपको फॉरेन क्लाइंट्स के साथ करना है तो आपको आई वाला सिस्टम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर आई मैसेज, फेस टाइम यही सब करते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो है बेसिकली आपके म्यूज़िक के लिए। बहुत बार होता है यश कि हम अपनी यूट्यूब वीडियोज़ या क्लाइंट की वीडियोज़ में कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज लेट्स से अगर आपको मैंने कोई वीडियो दी बनाने के लिए, आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज़ कर दिया और जब वो आप पोस्ट कर रहे हो उसको, तब आपको कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। सो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए एआई में इसका भी सोल्यूशन है। एक वेबसाइट है suno.ai करके, तो वो हम आपको अब बताएंगे। सो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, मतलब ये huggingface.co है, इसके अंदर भी म्यूज़िक जनरेट हो सकता है, लेकिन मैं अगर एक कंडीशनली बताऊं तो अभी ये इतना कुछ पावरफुल है नहीं जो आप यूज़ कर सको या फिर कुछ भी। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे इसमें चाहिए आई एम रैप म्यूज़िक चाहिए, लेट्स गो रन करते हैं इसको। बस इतना मैंने लिखा है रैप म्यूज़िक, ये लेट्स गो, क्यू ये में देखते डाल हैं के क्या रखा है प्रोवाइड इसने, करता है। 78 सेकेंड्स। टाइम थोड़ा बहुत जनरेट करेगा ना भाई, मतलब डायरेक्ट थोड़ी करेगा, एआई से थोड़ा ज़्यादा बहुत जनरेट एक्सपेक्टेशन में रख टाइम ली लगता हमने। है ना। मतलब 98 seconds, 78 seconds is not much. Okay. Acoustic prompt. Samples, please surprise me, speak in whichever voice you enjoy. अच्छा, इसमें हम सैंपल दे सकते हैं क्या इसको? सैंपल दे सकते हैं। अगर हम लोग का एक और मतलब एक प्रॉम्प्ट है गिटहब पे, वो मिल जाएगा, जिसके अंदर लिटरली अगर हम लोग 5 गाने डाल देते हैं सोनू निगम के, तो अगर हम लोग कोई गा के गाना डालेंगे तो लिटरली वो सोनू निगम की वॉइस पर निकलेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, वेट मैं जनरेट करता हूँ इसका। मैंने तन्मय भट्ट का ओवर पावर्ड जो है, मैंने उसके अंदर देखा था, उसने शाहरुख खान का जनरेट किया था। आई थिंक कल होना होगा, समझ रहे हो? हाँ, कल होना होगा जनरेट किया था। और वो चीज़ देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था यार कि वो एआई से जनरेटेड, ऐसा लग रहा था खुद सामने बैठ के गा रहे हैं वो लोग।
हाँ वो खुद सामने बैठ के जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे एंड पसंद आपका तो है। पता नहीं, मैं तो पुराने गाने बहुत अच्छा। सुनता हूँ, सो मेरे को ऐसी चीज़ फील हुई कि वो चीज़ हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि एआई ने करी है कि नहीं। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जनरेट हो गई है ये वाली। वेट, मैं आपको सुनाता हूँ। ओके ये जनरेट हो गई, ये सुनते हैं। 3 सेकंड का इसने किया। नॉट मेरे तो कान में दर्द हो गया। मेरे भी कान में दर्द हो गया। अब मैं आपको मतलब वो वाला सुनाता हूँ। मैंने अभी डायरेक्ट मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ ओवर पावर्ड का ही, हाँ। ठीक है। ये सुनना आप, इनका भी 3 ही सेकंड का है। सेम ही वो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, बट अभी इन लोगों ने गिटहब से प्रॉपर डगे कि मेरे पास विंडोज़ सिस्टम इस टाइम पे नहीं है, तो मैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर मेरे पास विंडोज़ होता तो मैं पर्सनली मैं एंड आपको नेक्स्ट करके टाइम हम दिखा ट्राई देता, करेंगे कि ये लेकिन चीज़ आपको just ट्राई listen करके this। दिखाएं। हर घड़ी बदल रही है रूप। ये पता है किसने गाया है? तन्मय भट्ट ओके, ने। क्या अरिजीत सिंह लग मतलब रहा ये है? हर घड़ी बदल रही है। हाँ ये गाया अरिजीत, मतलब ये लोगों ने हाँ, वहां से उठाया सोनू निगम का और अरिजीत सिंह से गाना गवाया। जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप, जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो ना हो। ये अरिजीत ने गाया है आई थिंक और है ये सोनू ये मेरे को निगम का पता नहीं गाना। क्यों ऐसा भी फील हो रहा है कि अरिजीत आई थिंक ऐसे नहीं गाता, वो थोड़ा ऐसे गाता है। यहाँ से गाता है, मैं बहुत अजीब दिख रहा हूँ ये चीज़ करते हुए। बट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसने वैसे ही गाया है। अब लेट्स लिसन दिस। ये क्या है? ये किसने गाया है? मैंने गाना नहीं सुना है। गाना आई थिंक ये चीज़ हमें ट्राई ये करनी गाना चाहिए, है। यश, पता है ना? हाँ हाँ करेंगे डेफिनेटली करेंगे। मतलब डायरेक्ट ये लोग वॉइस डाल के सब कुछ कर सकते हो। सो ये हम लोग भी ट्राई करेंगे जिसमें राम गाना गाएगा एंड हम लोग उसको फिर चेंज हाँ, करेंगे। मैं ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपको Let's रॉ go। ऑडियो नहीं सुनाने वाला हूँ। अच्छा एक बार रॉ नहीं, गाना, कोई भी जो एक तुम्हें भी नहीं आता है रॉ आता। गाओ। मैं अभी गाऊंगा, 10 लोग वीडियो छोड़ कोई के तो चले आता जाएंगे। होगा। अच्छा, बट गाना तो मैं नहीं गा सकता, बट लोगों ने मेरे को ये कमेंट किया था स्टार्टिंग में कि उनको मेरी ऑडियो बहुत पसंद है। सो ऑडियो से रिलेटेड मैं आपसे एक बात Oh। करना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड डिज़ाइन। आपको ये तो पता होगा कि ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी वीडियोस में, बिकॉज इसका मैंने अपना एक फंडा बहुत। लगाया है कि हमें इससे पहले कि हमारी वीडियो देखे हमें पहले ऑडियो सुनाई देती है, बिकॉज लाइट ट्रैवल फास्टर दैन साउंड। मेरे को नहीं पता ये क्या है कैसा है, बट ऐसा मैं समझता हूँ कि आपको साउंड पहले सुनाई देती है। तो अगर मैं एक अच्छी से एडिटेड वीडियो को कचरे जैसी साउंड के साथ एडिट करूँ तो मेरे ख्याल से उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, बिल्कुल रद्दी वीडियो लगेगी। मैं अगर बहुत ही ज़्यादा वल्गर हो रहा हूँ तो सॉरी, बट सही में वो रद्दी वीडियो लगेगी। मेरे लिए साउंड इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज वीडियो। सो आप उस बारे में क्या सोचते हो? ओके सी साउंड इम्पॉर्टेंट तो है। साउंड डिज़ाइन जैसे ओपेनहाइमर अगर आपने देखी हो, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट ओनली। अगर आपने ओपेनहाइमर देखी है देन उसके अंदर साउंड डिज़ाइन ही था। वो तो हर फिल्म में साउंड होता है। डिज़ाइन विजुअल इफेक्ट के साथ नहीं, हर फिल्म में नहीं होता है। जैसा अच्छा, ओपेनहाइमर आप में compare था, कर मैंने रहे हो। 2 बार देखी है IMAX। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके से बॉलीवुड मूवीज को हॉलीवुड से कंपेयर नहीं करना बिल्कुल चाहिए नहीं वैसे करना तो, चाहिए। उनका बजट बहुत हाई होता है। लेकिन जैसे कि ओपेनहाइमर का बजट अराउंड आदि पुरुष के अराउंड था, तो जिन दोनों को कंपेयर आदि कर पुरुष सकते के हैं। इक्विवेलेंट। हाँ हाँ और ओपेनहाइमर। आपने देखी आदि पुरुष कैसी है? उसका ट्रेलर देखने के बाद तो जाने का मन भी नहीं किया था मेरा। ओपेनहाइमर का बजट कितना होगा, गेस करिए आप। मेरे को एक स्टैंडर्ड भी नहीं पता हॉलीवुड का। ओपेनहाइमर का बजट 820 करोड़ था। INR। ओके एंड ये मैं कुछ वैसे नहीं फेक नहीं रहा हूँ, ये टू बी ऑनेस्ट ओपेनहाइमर का बजट 820 करोड़ था, ठीक है। एंड आदि पुरुष का बजट 500 करोड़ 500 करोड़ था। मतलब थोड़ा 300 करोड़ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे भाई कितने हम बड़े 300 करोड़ बोल रहे हैं ऐसे ही। अरे भाई 700 करोड़ देखो, 500 करोड़ से 700 करोड़, अरे मतलब 100 एटलीस्ट करोड़ का difference है। 50% 700 बेटर करोड़ तो बना वाला ही सकते थे। ओपनहाइमर से 50% कम, चलो मैं ये तो 50% एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और इवन उसमें भी ओपनहाइमर में भले 700 करोड़ यूज हुए हैं, तो उन्होंने CGI बहुत कम यूज करी थी
वीएफएक्स का ज़्यादा यूज़ किया था। ओपेनहाइमर हाँ, में वो सीजीआई एक आध शॉट जो आपने बताया था पिछली बार, बस वही था, बाकी सब वीएफएक्स है। वही है। सो साउंड डिज़ाइन का अगर मैं बात करूँ, साउंड डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियोस के लिए, क्योंकि साउंड डिज़ाइन फील क्रिएट करता है वीडियोस में। विजुअल इफेक्ट तो क्रिएट करते ही हैं, लेकिन अगर आंखें बंद भी कर लो तो साउंड डिज़ाइन फील क्रिएट करता है। अगर जिन ने ओपेनहाइमर देखी है वो रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे। लिटरली जब बॉम्ब वाला सीन था, मतलब तो हम लोगों को सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिख रहा है एंड ऑल थ्रू हो रहा, लेकिन साउंड ऑलमोस्ट 10 सेकेंड के बाद आती है। तो वो फील क्रिएट करने के लिए साउंड इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बात से मैं आपकी अब फुल्ली आपने एग्री ये करूंगा। चीज़ मैं तो Sound जानता हूँ design- कि आप 110% श्योर हूँ मैं कि आप एडिटर हो, आपको पता होगा कि उन्होंने वो फील क्रिएट करने के लिए हाँ। ही साउंड 10 सेकंड बाद डाली थी। वो इस माइंड स्टेट ऑफ माइंड से कि बॉम्ब वहाँ फूट रहा है, तो साउंड को इधर तक आने में हाँ वो Light- टाइम लगता है। हम मैंने तो Time मैं लगेगा। सही बताऊँ, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अब साउंड की आवाज़ आएगी। मुझे लगा था वो यहाँ तक ले जाके उसको बस ड्रॉप, खत्म, साउंड ही नहीं आई। हाँ। फिर अचानक से अनएक्सपेक्टेडली अचानक से वो साउंड नहीं। आई और वो फील क्रिएट हो गया। एक्चुअली पता है, जब मैं मूवी देखने गया था तो मुझे पता था, मतलब वो होता नहीं है कि अगर एकदम तुरंत जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तब मूवी देखने गया था जब मुझे पता चल गया था, मतलब ऑलमोस्ट सारी मूवी क्या होने वाली, हाँ, क्योंकि वो इंटरनेट सब बता देती हैं क्या आपको। बोलूँ, सब कुछ, मतलब प्रॉपर मूवीज मुझे पता चल गया कि मूवी में ये होने वाला है, ये चीज़ें होने वाली है। तो फिर तो देखने का फ़ायदा ही नहीं बना यार कुछ। मतलब मुझे पता था कि हाँ अब साउंड आएगा, अब ये सीन आएगा। तो पहली बार में जितना मुझे समझ में नहीं आया, दूसरी बार जब मैंने देखा तो मुझे पूरी मूवी ही पता थी। सो ओपेनहाइमर साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा था। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ उसको बॉलीवुड की किसी मूवी से, अगर मुझे कंपेयर करना हो, सो बॉलीवुड में अभी 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, गदर 2 एंड OMG 2। आपने देखी दोनों में से कोई? मैं आज ही जाने वाला था, आज ही अगर नहीं एग्जैक्ट सही में लोग कह रहे हैं कि इन्हें Okay. उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी OMG, बट स्टिल मैंने फर्स्ट वाली देखी थी इसलिए मैं देखने जाऊंगा। OMG 2 जो भी लोग कह रहे हैं उनको अच्छी नहीं लगी, वो लोग, मैं डायरेक्टली बोलूँगा, चूतिया है। ठीक है, OMG 2 इज़ द बेस्ट मूवी। OMG 2 का जो सिनेमाटोग्राफी है, मैं आपको अगर बताऊं, सो ये फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये फ़ोन एक तरीके से स्टेज है। ठीक है, ये फ़ोन स्टेज है। प्लीज़ कुछ तो मिल जाओ। एंड ये जो है ये पंकज त्रिपाठी है। ठीक है, कैमरा ऐसे स्टार्ट होता है, ये कैमरा है। ठीक है, ये कैमरा है। स्टार्ट में पंकज त्रिपाठी के ऊपर सब कुछ होता है, उनको कोई सही नहीं मान रहा होता, कुछ भी नहीं मान रहा होता। मुझे डायरेक्टर का ये विज़न बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो स्टार्ट पे कैमरा यहाँ से, एटलीस्ट समझ लो ये पंकज त्रिपाठी, तो कैमरा यहाँ पे नीचे। ओके, ठीक है, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती है, मतलब वो कैमरा ऊपर होता है। ये मुझे बहुत पूरी एंड मूवी ये में चीज़ यही हुआ। डोमिनेंस क्रिएट करती है, ठीक है। आपको पता होगा। ठीक है, सो मतलब मैंने उल्टा हाँ। बता दिए। मतलब ऊपर से कैमरा स्टार्ट होता है जिसमें पंकज त्रिपाठी नीचे हैं, दबे हुए हैं, एंड वो धीरे धीरे मतलब नीचे साउंड करता जाता है। और जब एंड वाला शॉट आता है तो समझ लो पंकज त्रिपाठी के पीछे से एंड में जो लाइटिंग का सोर्स होता है, सन, मतलब वो जो evening glare का आता है sun शॉट का। जो है, कोट शॉट इवनिंग का, वो जो ग्लेयर है, मैं अभी आपको वो दिखा भी सकता हूँ एक्चुअली। वो तो आई गेस वो ट्रेलर में भी है, दैट्स वाई। और वो मुझे शॉट बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मतलब मैं अगर प्रेफर करूँगा तो OMG 2 इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मूवी। मैं प्ले नहीं करूँगा OMG 2 का कुछ भी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन मैं वो शॉट दिखा सकता हूँ आप लोगों को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कैमरा ऊपर से शॉट हुआ है। ठीक है, और अभी ये जब नेक्स्ट शॉट में मूवी बढ़ेगी, जैसे कि ये देखो सारे नीचे से शॉट्स हैं, जितने भी शॉट्स हैं ये नीचे से हैं। ठीक है, हाँ, ये नोटिस low करना angle आप, वाले। सारे मतलब लो एंगल शॉट्स हैं। फिर ये शिव भगवान की एंट्री होती है, फिर मतलब धीरे धीरे ये चीज़ अब नॉर्मल थोड़े एंगल पे आने स्टार्ट हुए। ठीक है, एंड ये शॉट, ये फाइनल शॉट है। मतलब जो इन लोगों ने किया है, मतलब ये पंकज त्रिपाठी का थोड़ा सा, ये मुझे बहुत और अच्छा शॉट लगा। मेरे ख्याल मतलब से पीछे से लाइट आ रही है कि वो चीज़ ग्लो हो रही है। सिचुएशन के हिसाब से शॉट लेते हैं ये लोग, आई थिंक। ये मैं कह सकता हूँ, आई डोंट नो, हाँ। इन्होंने शायद हॉलीवुड से इंस्पायर हुए हो इस बार, मे बी, बिकॉज ऐसे में ये चीज़ मैंने हॉलीवुड, ये इंस्पिरेशन तो बॉलीवुड के हाँ, तो हॉलीवुड से नहीं, चलती आई थिंक ही ये रहती अच्छी है। बात है। आपके पास उतना बजट नहीं है। हाँ। आपको पता है रोहित शेट्टी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो केपेबल है वैसी हाँ। टाइप की फिल्म्स बनाने को।
बट उसके पास उतना बजट नहीं है जितना हाँ। हॉलीवुड के पास है। और मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे रोहित शेट्टी की फिल्म्स बहुत पसंद है और मैं उसका बहुत अच्छा खासा मतलब फॉलोअर हूँ। फर्स्ट सो मेरे लिए डायरेक्शन मतलब रोहित Okay. शेट्टी। जवान के ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, तो जवान का प्रीव्यू आया है, प्रीव्यू स्लैश ट्रेलर जो भी बोल लो उसको, ठीक है। तो जवान के ट्रेलर में आपको एक चीज़ नोटिस हुई प्रीव्यू में? मैं प्ले नहीं करूंगा इसको भी, नहीं तो कॉपीराइट का इशू रहता है। मतलब ये चीज़ मुझे नोटिसेबल लगी, मतलब होना नहीं चाहिए था, बट है तो क्या ही कर सकता है। मुझे प्रॉपर प्ले ही करके देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं दिखेगा कुछ भी। बस कॉपीराइट, हाँ ये वाला जो शॉट है उसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करना। हेलो, इस शॉट ये में आप एक कांच चीज़ वाली। नोटिस करना है। ओके, इसको थोड़ा आई थिंक स्लो करता फ्रेम हूँ एक मैं। स्किप हुआ है। ये देखना, अभी नोटिस करना है एक आप शॉट है, ये इसमें लड़ा भी नहीं है, एक्चुअली वो मारेगा थोड़ी। ठीक है। और नहीं, ये लड़ा भी नहीं है इसके अंदर, ये ग्लास टूट गया, ओह, मतलब ये एक सीजीआई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने समझ रहे हो, बुलेट मारी हो या कुछ करो, तोड़ा हो। तोड़ा हो, हम्म कांच तोड़ा हो, क्योंकि ये मतलब, और अब पहली बात मूवीज में कांच नहीं यूज करते हैं, वो आई कुछ थिंक शुगर नहीं, का यूज सिलिकॉन करते हैं रहता है जो वो, ग्लास सिलिकॉन। मटेरियल। हम्म हाँ, सिलिकॉन रहता है, और वो मतलब अगर आप कांच को नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कांच को तोड़ोगे तो वो इतने सारे पीसेस में होगा भी नहीं जितने पीसेस में ये हो गया है। नॉर्मल कांच बहुत मतलब हार्ड होता है, तो वो इतनी जल्दी नहीं। बट आई थिंक ये चीज़ ना शायद मैं भी करता, कॉमन है। बिकॉज मैं यही सोचता कि हाँ देखो, अगर एक नॉर्मल वीडियो चल रही है तो हाँ एक एक फ्रेम बंदे को कहाँ दिखेगा। तो वो फ्रेम जो स्किप हो गया वो कोई नोटिस भी नहीं करेगा, हम नोटिस कर रहे हैं, बट एज एन ऑडियंस कोई नोटिस नहीं करेगा वो चीज़। हाँ, सो हम पहचान सकते हैं नॉर्मल नहीं जनता करेगा। के लिए वो अभी भी नॉर्मल ही है, उनके लिए अभी भी वो कांच से टकराया और अभी भी टूटा है वो। मैं तो मतलब गलतियाँ वो एक हम्म तरीके से निकाल रहा था, लेकिन हाँ अच्छा है, सीजीआई करने में काफी एंड मजा साथ ही आता साथ है। बहुत बहुत, मैं तो कहता हूँ बहुत टफ है। मैं तो सीजीआई करता हूँ, बट मेरे पास भी लिमिटेशन है हाँ। मेरी पीसी की। कुछ कुछ चीज़ें वो रेंडर कर सकता है, बट कुछ कुछ में आप सोचोगे नहीं, वो 10-10 मिनट लगाता है सिर्फ एक हाँ। फ्रेम को रेंडर करने में। और ऐसा आप सोचो कि अगर मैं 10 सेकंड की हाँ। वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें 240 फ्रेम्स है, हाँ। और अगर 10 मिनट लगा रहा है वो एक में, मतलब हाँ। इंटू कर लो मैच, पता नहीं कितनी हुई, हाँ। उतना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम। बहुत बहुत टाइम लगता है। कल मैंने एक छोटा सा VFX पार्ट मुझे रेंडर करना था, मेरे पास लिटरली मैकबुक है, तो ऑलमोस्ट 5 घंटे लगते। तो वही मतलब मैकबुक का एक वो प्रो वर्जन आता है, मतलब वो प्रॉपर पीसी होता है वो मैक का, वो काफ़ी फास्ट कर लेता है, लेकिन नॉर्मल मैकबुक मतलब इतना पतला स्लिम। अब आपको पोर्टेबल भी चाहिए है, बैटरी पे भी चलाना है और VFX भी करना है, तो सब चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना। हाँ, VFX अगर आप कर रहे हो तो मैं तो कह रहा हूँ पीसी पे जाओ। हाँ, 2D वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो इस पे आ जाओ, इस पे लैपटॉप पे। सो लास्ट क्वेश्चन जो मैं एडिटिंग से रिलेटेड पूछना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक टाइम के बाद, एक मीडियोकर वीडियो एडिटर अब बन गया है, पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है, एंड क्लाइंट्स भी ठीक ठाक हैं ही, ठीक है। अब कोई क्लाइंट मतलब वो 5-6 क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा है, मान लो आप 5 क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हो, उसमें से एक क्लाइंट आगे बढ़ के आता है एंड आपसे बोलता है, आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आप टोटल अर्न कर रहे हो 1 लाख, मान लो आप 1 लाख अर्न कर रहे हो, एंड आपके पास एक सिंगुलर क्लाइंट कोई आया, वो बोलता है मैं आपको, वो पहले 25 के दे रहा था, अब वो बोलता है कि मैं डबल 50 के दूंगा, लेकिन तुम फुल टाइम मेरे साथ वर्क करो। मैं आई थिंक वो जॉब नहीं लूँगा फिर वो मैं सही बताऊँ, मैं एजेंसी बना लूँगा जहाँ पे मैं किसी बंदे को सर्टेन अमाउंट पे करूँगा और वो चीज़ वो एडिट करके मैं उसके थ्रू करवा दूँगा, बट आई विल नॉट, मैं नहीं करूँगा, जॉब नहीं करूँगा वो चीज़। आप अपना जो हाँ, 1 मैं लाख है उससे वो और ऊपर मेंटेन जाने की रखोगे। कोशिश करूँगा। ओके, तो ये ओपिनियन है, बाकी आपका क्या ओपिनियन होगा अगर आप सेम सिचुएशन में होते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कोई मैं रिकमेंडेशन ऑफ द वीक मैं दूंगा, प्रीमियर बेसिक का चैनल है, तो वो आपने इन्होंने भी देखा है, एंड आप उस चैनल को पक्का चेकआउट करना। प्रीमियर बेसिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल, मतलब जो मैंने आज तक देखा है, एंड वो काफ़ी चीज़ें नई नई करते रहते हैं, एंड मैंने भी ट्यूटोरियल बनाया था, उसमें मैंने उसका जिक्र किया था। प्रीमियर बेसिक्स को चेकआउट करना मत भूलना। बाकी अगर हम इस पॉडकास्ट को अब एंड करते हैं किसी क्वेश्चन के साथ, एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा मैं आप लोगों को, क्योंकि हम इस चैनल पे प्रीमियर पे ही बेसिकली बात करते रहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि दाविंची थोड़ी सी माइनॉरिटी बन चुका है
स्टिल लोग यूज करते हैं। दाविंची है क्या? नहीं यार, दाविंची आप- नाम का भी कोई सॉफ्टवेयर यही होता है, आप लोग समझ रहे हो। प्रीमियर वाले जो रहते हैं उनको प्रीमियर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जैसे ऐसा नहीं है, प्रीमियर मैं खुद यूज करता हूँ। चलो ठीक है, हम लोग एक डिबेट में मैं प्रीमियर नहीं, ठीक है, आप दाविंची को डिफेंड करो, मैं दाविंची की बेइज्जती करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले एक टिप दूंगा, उस पर आप अपना जजमेंट बताना। देखो, हाँ। प्रीमियर में हमारे पास हाँ। ऑप्शन नहीं होता कि हम अपनी आई मीन वीडियोस को देख पाए फ़ोन पर। आपको उसे डायरेक्टली एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा देखने के लिए फ़ोन पर, है ना? ये चीज़ मानते हो आप? मगर दाविंची में ये तो एक मानता ऑप्शन हूँ। है जिससे मैं आपको अभी के अभी दिखाना चाहूँगा, और मैं 99% श्योर हूँ कि आपको वो चीज़ नहीं पता होगी, और शायद इसी वजह से आप प्रीमियर में आई मीन दाविंची में शिफ्ट भी कर लें। तो ये थी एक वीडियो जो मैंने एडिट करी थी। एक इसमें रुक जाओ, पहले एक हॉरिजॉन्टल वीडियो ले लेते हैं। सो आई थिंक जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे ये वाली वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। सो ये चीज़ मैंने पूरी एक एडिट करी थी। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं अपने फ़ोन पर एक बार देखूँ, बिकॉज होता क्या है, ये स्क्रीन में हमें उतने से समझ में नहीं आ पाता कि फ़ोन में कैसा दिखेगा। सो उस चीज़ के लिए यहाँ सेटिंग्स में एक ऑप्शन, अरे यार कहाँ है भाई, रुको ऑन करना पड़ेगा। क्या मतलब दाविंची यूजर को अरे दाविंची पता है, वो नहीं पता? मैंने वो सेटिंग बंद करके रख दी ना, रुक जाओ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है वो। वर्क स्पेस में जाके सर होगा, देखना खुलेगा। वीडियोस को, हाँ ये रहा, रिमोट मॉनिटरिंग। हाँ, तो ये रिमोट मॉनिटर, अरे यार साइन मैं बता, प्रीमियर को अगर मैं इस टाइम पे वो डिफाइन करूँ तो प्रीमियर में सब कुछ ऑटोमेटिकली लॉगिन होता है क्रिएटिव क्लाउड के थ्रू, सब कुछ ऑटोमेटिकली लॉगिन है, सब कुछ क्रिएटिव क्लाउड से कनेक्ट होता है। और इफ अगर ये सर बात कर रहे हैं ये प्रीमियर में ऑप्शन नहीं है, तो आप प्रीमियर से में भी दिखा सकते ऑप्शन हो है। अपनी इसको, आई मीन वीडियोस को। मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी एक प्रॉब्लम है। जो मेरे पास फ़ोन है इस टाइम पे, उसके अंदर क्रिएटिव क्लाउड नहीं है, और जो जिस फोन से शूट हो रहा है बेसिकली मैं उसमें कहने है का वो मतलब है actually कि आप अपनी इस वाली वीडियो को अपने फ़ोन पर देख सकते हो। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर ये एक आइकन बना हुआ आ जाएगा, इस पर अब आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर वीडियो कोडेक आप सिलेक्ट कर लो कि आपको किस फॉर्मेट में अपने फ़ोन पर देखनी है। ये करने के बाद बिटरेट सिलेक्ट कर लो, और जस्ट उसके बाद स्टार्ट सेशन पर क्लिक कर दो। अब जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा सेशन, हमें अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। दाविंची मॉनिटर करके एक ऐप होता है, उसको आप जैसे ही खोलोगे आपको वहाँ सब अलाउ कर देना, और यहाँ पे भी साइन इन करना पड़ेगा। सो जो अब यहाँ पर ये कोड आ चुका है हमारे पास, इस कोड को हमें कॉपी कर लेना है, एंड इसी कोड को अब हमें अपने इस जो ऐप है ऐप में डाल देना है। हाँ, तो एक बार जैसे मैंने ये कोड को यहाँ कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे क्लिक कर दिया ज्वाइन। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है, इसमें एक्सेप्ट कर लूँगा मैं इसको। और अब ये जो चीज़ है ये मेरे फ़ोन में दिखा रही है। अब मैं इसको आपको दिखाऊं अगर फ़ोन में, सो ये चीज़ जो मैं अभी यहाँ पर प्लेबैक कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है एग्जैक्टली, और वो भी आई थिंक 10 मिलीसेकंड का बस डिले होगा। अब मैं आपको सर एक चीज़ बताता हूँ। जी सर। अब मैं आपको सर एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? ये पहली चीज़, अगर आपके पास मैकबुक है, आपके पास क्रिएटिव क्लाउड है, और अगर आपके पास फ़ोन है एक, वैसे यूजुअली मेरे पास तो 2 फ़ोन है, तो मैं चाहूँ तो मैं अपना बस क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट इसके अंदर लॉगिन करूँगा, ठीक है? एंड मैं अपनी मैकबुक वाली जो वो स्क्रीन प्रोजेक्ट मॉनिटर होता है वो मैं इसके अंदर देख सिर्फ सकता प्रोजेक्ट हूँ। मॉनिटर आप हाँ, जो मैं इसके अंदर प्ले करूँगा वो इसके अंदर दिखेगा। तो ये होता है चीज़ प्रीमियर लोगों ने में। अभी तक नहीं बताई है। मैंने एक की भी वीडियो नहीं देखी, लिटरली पता है, किसी ने वीडियो नहीं बनाई। पता है क्यों? क्योंकि वो सबके सब क्रैक यूज करते हैं। ये बात हो सकती है, लेकिन दाविंची में ये चीज़ फ्री है। आप सोचो ना, बोलना नहीं आप चाहिए। प्रीमियम में पैसा देके ये चीज़ करो, दाविंची में आपको ये चीज़ फ्री मिल रही है। मैं कोई ऐसा डिफेंड नहीं कर, हाँ तो दाविंची फ्री है, और मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा अपने सॉफ्टवेयर को। और मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ है? वो ब्लैक मैजिक का है। अरे ऐसी एक और चीज़ हुई थी मेरे साथ, फ्रॉड ईमेल से रिगार्डिंग, एक सोच लो। मेरे को blackmagicdesign.cloud.com से एक मेल आया, मैंने रिप्लाई किया। वो कह रहे थे कि आप हमारे सॉफ्टवेयर दाविंची रिजॉल्व 18 को रिव्यू करो उसका। मैंने कहा ओके, सब हमारी बात हुई। जब हम लास्ट में पहुंचे तब मुझे एक अजीब सी, आपको पता होगा आपके पास स्पॉन्सरशिप के अगर मेल्स आते हैं तो आपको CZ करके एक डोमेन रहता है, वो 99% फर्जी रहता है। तो सब कुछ करने के बाद मेरे को लास्ट में एक मेल आया ये CZ वाले डोमेन से,
तो उस टाइम मेरे को पता चला कि वो जो दाविंची का ब्लैक मैजिक डॉट डिजाइन क्लाउड जो भी था उनका, तो मेरे को वो पता चला कि वो चीज़ गलत थी, वो ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं थी। सो ये चीज़ पहले मेरे साथ बहुत होती थी कि मैं गलत कुछ भी जहाँ दिखता था कि हाँ स्पॉन्सरशिप है। अब स्टार्टिंग में आपको लगता था ना कि स्पॉन्सरशिप अच्छी लगती है, हमारे चैनल पे स्पॉन्सर आया है, तो अभी अगर एजक्राफ्ट पे कोई आता है अगर स्पॉन्सर करना है बता दो, हाँ तो आप ऑब्वियसली बात है और एक्सेप्ट करेंगे हम लोग भी, एंड थोड़ा बहुत बिल्कुल। एक्साइटिंग और इतना बड़ा अगर excited हो मुझे जाएंगे। सॉफ्टवेयर को मतलब रिव्यू करने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों मना करूँगा, बट वो So- चीज़ फर्जी निकली। So, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। फर्जी। तो इसी के साथ राम के साथ स्कैम होते होते बचा, और इसी के साथ हम भी ये पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा है गेस सो, एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की। कभी हम राह से बच गए तो कभी हम राह पे दोबारा जुड़े, कभी मेरे फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, लेकिन कभी वो खुश भी हो गया पॉडकास्ट के बाद। सो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली पॉडकास्ट के अंदर। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हमें एजक्राफ्ट के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हम दोनों की ईमेल आईडी सॉरी, हम दोनों की इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे मेंशन है, हम दोनों को भी फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी सब कुछ सही है। एजक्राफ्ट हम को तो दोनों को करिए ना क्योंकि करिए, हाँ, एजक्राफ्ट को करिएगा क्योंकि उसके ऊपर हम regular- जितना क्योंकि अपने उसके अपने ऊपर पेजेस पे regular content कंसिस्टेंट आ नहीं रहा है है। उतना हम एजक्राफ्ट पे कंसिस्टेंट है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, क्योंकि हम लोग इसलिए एजक्राफ्ट पे कंसिस्टेंस है क्योंकि अगर एक बंदा नीचे झुकता है तो दूसरा होता है उसको ऊपर करने भाई के बहुत लिए, गंदा साउंड कर रहा है ना? है। ऑन दिस अरे यार, नोट मतलब हम एंड करते हैं इस sound- पॉडकास्ट को। sound गंदा। आपसे हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग। बाय बाय। बाय बाय।